मार्च का महीना चल रहा है और हमारे प्लांट्स में बहुत सारे काम है। इस वक्त हमें ऐसे प्लांट्स जिन्हें कड़ी धूप से बचाना है, ऐसे प्लांट्स जिन्हें फर्टिलाइजर देनी है, ये सभी काम हमें इस महीने कर लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि धूप तेज हो जाने वाली है। फिर हम गार्डनर्स के लिए अपने प्लांट्स में ये सब काम करने के लिए समय नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे वीडियो में आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं, जैसे फरवरी का मंथ स्प्रिंग सीजन टाइम जब स्टार्ट हुआ तब हमारे प्लांट्स ऐसे परमानेंट प्लांट है जिसे हमें प्रूनिंग कर लेनी चाहिए थी, कटिंग कर लेनी चाहिए। वैसे अभी तक आप नहीं किए हैं तो आप मार्च के महीने में भी कर सकते हैं। और ये मेरे DIY जो मैं क्वायर स्टिक बनाई थी, जो ये मेरे गार्डन में बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क कर रहा है। ये इसमें मैंने सिंगोनियम के प्लांट्स लगाए हैं, इसकी भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। ये है रियो का प्लांट जिसको मैं कटिंग से लगाई थी। आज मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगी दूसरे प्लांटर में, तो ये बहुत अच्छा दिखने लगेगा। और ये है गॉम्फेरेना का प्लांट्स जिसमें छोटे छोटे और भी अभी ब्लूमिंग स्टार्ट हो रहे हैं। सूखे हुए इसके जो फ्लावर ब्लूमिंग है उसे मैं कट कर दूंगी, तो इसमें और नए नए पत्तियां भी निकलेंगी और नए बर्ड्स भी निकलेंगी। ये समय है, मौसम है कि फूल बहुत अच्छी तरीके से आने का। जैसे ये मेरे जरबेरा के प्लांट्स है, इसमें भी अब ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही है, इसमें भी कलियां दिखने लगी हैं। तो ये समय हमें अपने कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसे फर्टिलाइज़र अब देने का समय आ गया है, जिसे हम अच्छी तरह से अब फर्टिलाइज कर सकते हैं। तब हमारे प्लांट्स और अच्छी तरीके से हमें गर्मियों में फूल दे सकते हैं। ये मेरे फायर स्पाइक के प्लांट्स जिसमें अच्छी तरह से ब्लूमिंग हो ही रही है। ये सभी काम आज मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी कि ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसको अब हमें केयर करनी है। ये एमरेलिस लिली जिसकी अब गर्मियों में ब्लूमिंग स्टार्ट होती है और इसमें अब नए पत्तियां निकलने शुरू हो गई है बल्ब से। आने वाले मंथ में हमें एमरेलिस लिली को भी ब्लूमिंग के लिए तैयार करनी है, जिससे अच्छी तरह से हम उसमें ब्लूमिंग पा सकें। और इधर मेरे कोरियोप्सिस के फ्लावर्स बहुत ही प्यारे दिख रहे हैं मेरे गार्डन में। ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरती बिखेरती है। और ये कोरियोप्सिस के आपको अलग अलग शेड मिलेंगे। एक बिल्कुल आपको येलो कलर में मिलेंगे, इसमें बीच में रेड कलर है। तो ये बहुत ही प्यारे दिखते हैं। इसको सीड से मैं लगाई थी। और यदि आप इसे स्प्रिंग सीजन में लगाना चाहते हैं, ब्लूमिंग पाना चाहते हैं, तो आप विंटर में इसे लगा लीजिए। यदि आपको ये गर्मियों के लिए तैयार करनी है तो आप अभी फरवरी या मार्च में भी इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं। ये आपको गर्मियों में भी फूल देंगे। और ये जो मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट अब ये सूख चुके हैं पूरी तरह से, ये अच्छी तरह से मुझे ब्लूमिंग दिए हैं। अब मैं इस प्लांटर में दूसरे फ्लावर्स लगा लूँगी। यदि आपने कटिंग्स रेडी नहीं किए हैं ये पर्सलिन के, तो पर्सलिन के कटिंग्स रेडी कर लीजिए। अब ये समय आ गया है, अच्छी तरह से ब्लूमिंग करेंगे। इसको मैं पिंचिंग कर दूंगी तो ये बुशी हो जाएंगे। ये है पॉइंसेटिया का प्लांट्स जो विंटर सीजन में बहुत अच्छी तरह से लाल पत्तियों से अपनी शोभा बरकरार रखे थे। अब वक्त आ गया है कि इन पौधों को अब कड़ी धूप से बचा लें, क्योंकि इसकी पत्तियां जो है ख़राब हो जाती हैं। और ये है कोलियस के पौधे जो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से इसे कटिंग कर दी थी, क्योंकि इसके जो पौधे हैं झाड़ीदार हो गए थे, काफ़ी लंबे लंबे हो गए थे। तो इसे मैं बुशी बनाने के लिए कट कर दी हूँ, जिसमें छोटे छोटे पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये जो मौसम है इस बसंत ऋतु का, इसमें फ्लावर्स बहुत अच्छी तरह से ब्लूमिंग करने लगते हैं। तो ऐसे पौधे जिसमें कलियां आने लगती हैं, हमें उसे फर्टिलाइज़र देना ज़रूरी हो जाता है। तो आप अपने घरों पे ऐसे पौधे जिसमें कलियां बन रही हैं उसमें फर्टिलाइज़र दे दीजिए। और ये है क्रिसेंथेमम के पौधे जिसके अब सीज़न जा चुकी हैं, तो इसे आप कट करके, इसे प्रूनिंग करके आप इसे नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर सकते हैं। इसे आप नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। और ये है लौकी के सीडलिंग। आई थिंक ये लौकी के ही हैं, मुझे सीडलिंग से कुछ पहचान नहीं आ रहे हैं। मैं इसमें लौकी ही लगाई थी। वैसे इसे मैं 24 बाय 24 के ग्रो बैग में या 18 बाय 18 के ग्रो बैग में शिफ्ट कर दूंगी। यहाँ मेरे मिर्च के कुछ सीडलिंग तैयार थे। और ये है टमाटर के जिसमें फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है। वैसे तो टमाटर के पौधे को ठंडियों में लगा लेना ज़्यादा सही होता है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होने लगती हैं टमाटर के पौधे में फ्रूटिंग होने में प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर में टमाटर की फ्रूटिंग नहीं हो पाती है। और कुछ फ्लावर प्लांट के जो सीड्स के थ्रू अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। ये सभी जो पौधे तैयार हो जाते हैं, इसे भी हमें नए गमले दे देना चाहिए।
और ये है गेंदे के सूखे हुए फूल जिससे हम नए पौधे तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में भी गेंदे के आपको फूल चाहिए तो आप इसके पौधे तैयार कर लीजिए और इस तरह से पौधे तैयार करने के बाद आप गर्मियों में भी इसकी अच्छी तरह से ब्लूमिंग ले सकते हैं। तो मैं इसकी सीडलिंग फिर से तैयार कर ली थी, जो कि अब इसके पौधे इतने ऊंचे तैयार हो गए हैं मेरे। और इस मौसम में आप मिर्च के पौधे लगा सकते हैं। मिर्च के पौधे से आप गर्मियों में मिर्च पा सकते हैं। तो मिर्च का पौधा भी बहुत ही सही रहता है कि इस मौसम में आप इस तरह से सीडलिंग तैयार कर लें। फिलोडेंड्रन के प्लांट, ये प्लांट को यदि आपके पास है तो आप इसे कड़ी धूप से ज़रूर बचाएं। इसे छाया वाली जगह पे रख लें। इसकी पत्तियां बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं। मेरे क्रिसैंथेमम के कुछ प्लांट में अभी भी कलियां आ रही हैं और ये ब्लूमिंग के लिए अभी भी रेडी हो रही हैं। और इधर यदि आपके पास मनी प्लांट्स इस तरह से हैं तो ये मनी प्लांट को भी अब कड़ी धूप से बचाना है। ठंडियों का समय था, विंटर में हम इसे धूप दिखाने के लिए ऐसी जगह पे रख दिए थे जहाँ धूप मिले, पर अब हमें इन्हें बिल्कुल छाया वाली जगह पे रखना है। कुछ परमानेंट प्लांट जिसकी फरवरी में मैंने हार्ड प्रूनिंग कर ली थी, इसमें बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है और इसमें अब छोटे छोटे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो परमानेंट प्लांट हैं, ये टाइम है इनको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़र देने का और इसे खाद हम देंगे तो ये अच्छी तरह से ब्लूमिंग के लिए अब रेडी हो जाएंगे। तो ये जो समय है आपको जिसे कटिंग प्रूनिंग किए हैं उसे अब खाद दे देना चाहिए। इसमें मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए थे जो कि ब्लूमिंग अच्छी तरह से दे देने के बाद मैं उसे निकाल दी हूँ और देख सकते हैं कि इसकी जो मिट्टी है बहुत अच्छी तरह से रेडी हुए थे। इसमें अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं की हूँ, इसमें मैं नए प्लांट लगा दूँगी। आर्डेनियम के प्लांट जिसे मैं कट कर दी हूँ और रीपॉट भी की हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ तक ये पहले लगी हुई थी और इसका कॉडेक्स नीचे का अंदर था। तो जब भी आप रिपोर्ट करें तो कॉडेक्स को थोड़ा उठा कर करें जिससे कॉडेक्स अच्छी तरह से मोटा बनता है। और इसमें जब मैं कल पानी दी थी इसकी वजह से इसकी मिट्टियाँ गीली है, वरना इसकी भी जो मिट्टी है बिल्कुल पोरस मैंने बनाई हुई है। और पानी जब भी अभी आप फ्लावर प्लांट को दें तो मॉर्निंग या इवनिंग में अपने प्लांट्स को वाटरिंग ज़रूर करें, क्योंकि अब धीरे धीरे गर्मियाँ बढ़ने लगी हैं। इसको भी मैंने रिपोर्ट किया है और इसकी भी जो कॉडेक्स है मैं उठा के इसे रिपोर्ट की हूँ ताकि इसकी कॉडेक्स ऊपर की ओर आ सके और कॉडेक्स मोटा हो सके, तभी आर्डेनियम प्लांट्स सुंदर दिखता है और अच्छी तरह से ये ब्लूमिंग कर सकता है। और यदि इंडोर प्लांट्स हैं जिसे अब हम विंटर में थोड़ी धूप में रखना स्टार्ट कर दिए थे तो इसे पूरी तरह से आप छाया जगह में रख दीजिए, वरना इस तरह से पत्तियों पे सनलाइट का इफ़ेक्ट हो सकता है। या आप इसे ग्रीन नेट है उससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे ग्रीन नेट लगा लेना सही है, वरना मेरे कुछ एंथोरियम के प्लांट्स में इस तरह से सनबर्न होने लग गए थे और इसमें भी ब्लूमिंग स्टार्ट हो रही है। और ये कुछ धूप में मैंने विंटर में रख दिए थे तो ज़्यादा धूप पाने की वजह से इसकी पत्तियों में आप इसके इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि इसमें पूरी तरह से ये जलने लगे थे। इसे मैं कट करके ही अलग कर दूंगी क्योंकि इसमें ग्रोथ स्टार्ट है, इसमें नए नए पत्तियां भी निकल रही हैं। तो ये जले हुए पत्ती को रखने से कोई मतलब नहीं होता है, इसे कट करके निकाल देंगे जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी तरह से हो सकेगी। इंडोर प्लांट्स जिसे विंटर में हम सनलाइट की वजह से बाहर रखे थे, अब टाइम आ गया है इसे इंडोर रखने का और सुबह की 2 से 3 घंटे की ही धूप दिखाने का। स्ट्रॉबेरी के पौधे जिसे मैं सनलाइट में रखी हुई हूँ, पर इसे भी मैं फिल्टर सनलाइट के नीचे रखी हूँ, पर ऐसी जगह रखी हूँ इसे थोड़ी ज़्यादा तेज़ धूप मिले तभी ये फ्रूटिंग होती है। यदि आप ग्रीन नेट नहीं लगा रखे हैं तो ग्रीन नेट लगाकर अपने पौधे को बचा सकते हैं और ऐसे पौधे जिनकी जगह चेंज करनी है कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।